फिर से त्रेताकालीन समय क्षण दिखाई देगा, जहां पर भगवान राम और माता जानकी का प्रथम मिलन जो हुआ था, अदम्य शक्ति और साहस का परिचय देते हुए प्रभु राम ने इस धरती पर अपना कदम रखे थे, जहां पर राज रानी के रूप में व्यवस्थित माता जानकी थी। और वही से फिर से एक दृश्य दोहराया जाएगा, जिसको बाबा तुलसीदास जी ने कई शब्दावली में कहा है, कई पंक्ति उन्होंने पिरवाया है। बाग तराग बिलोक प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम ही, जो राम ही सुख देत। फिर से राम को सुख देने का क्षण कल्प तैयार किया जा रहा है। जब भी हमारे जेहन में माँ सीता का नाम आता है तो मानो ये पूरे मिथिला के लोग बेटी सा भाव लोगों के बीच झलकने लगता है। अभी हम मौजूद है हरलाखी प्रखंड के फुलहर में। बागतरा के यह स्थान है और अवसर यह है कि कल के दिन बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी यहाँ पहुँचेंगे और इसके जो विकास को लेकर के जो नींव रखी गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, और यहाँ पर कल नींव क्या कहा जाए, शिलान्यास भूमि पूजन यहाँ रखा गया है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, अध्यक्ष हैं। क्या कुछ कल विशेष होने वाला है, क्या अवसर है? कल हर जगह से साधु संत आ रहे हैं। 14 तारीख है, तिला संक्रांति है, इसलिए भूमि पूजन है। देश विदेश से, नेपाल बगल में है, वहाँ से साधु संत महात्मा आ रहे हैं। पर्यटन मंत्री भी आ रहे हैं, कई मंत्री भी आ रहे हैं। उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। सीताराम। और हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय मुखिया हैं रंजीत जी। क्या कहेंगे यह बेला, ये अवसर जो आ रहा है हम लोगों के लिए? देखिए, कल दिनांक 14 जनवरी 2026 फुलहर धाम के लिए, पुष्प वाटिका के लिए और महाराज जनक की इस मिथिलांचल राज्य की धरोहर, जहां पर उनकी कुल देवी माता गिरजा की पावन मंदिर है, वहां पर उनकी विकसित पुष्प वाटिका है जो त्रेताकालीन है। बाग तराग जैसे पावन सरोवर, सर समीप जैसे पावन सरोवर, ऐसे पुण्य धाम पर पर्यटन विभाग की ओर से बिहार सरकार के द्वारा विकासात्मक कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। इस शुभ तिथि पर हम और हमारे मंदिर समिति ग्राम पंचायत राज फुलहर के द्वारा सभी मिथिलांचल वासी सादर आमंत्रित हैं। मैं अपने स्तर से बता दूं, यह धरा बिल्कुल पूजनीय है, आदरणीय है। इनकी भाव और भंगिमाओं के बारे में कुछ भी चर्चा किया जाए तो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऐसे ऐतिहासिक क्षण है, ऐसे पुण्य धरती है जहां पर प्रभु राम को शांति मिली, जहां पर माता जानकी जैसे दिव्य शक्ति, दिव्य सती स्वरूपा और शक्ति स्वरूपा माँ जानकी जैसी पुत्री मिली। ऐसे धराधाम है। इस पुण्य धाम पर विकासात्मक कार्य का जो कल बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री श्री अरुण शंकर जी के द्वारा जो पूजनोत्सव है, जो नींव भूमि पूजन के लिए जो नींव रखा गया है, इसके लिए आपके माध्यम से मैं तमाम मिथिलांचल वासियों को, साधु संतों को सादर आमंत्रित करता हूं ऐसे धाम पर। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। पुनौरा धाम जहां माँ सीता की धरती है, वहां भी मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी के साथ फुलहर में विकास होना, क्या लग रहा है कि इस जो हमारे स्थल है इसका विकास हो जाए तो पर्यटन का कितना रुझाव यहाँ होगा? देखिए विक्रम भाई, मैं आपके माध्यम से बता दूं, जहां तक पर्यटन की सवाल है तो यह विश्व की मनमोहक जगह है। चाहे वो सीतामढ़ी की पुनौरा धाम हो, चाहे वह फुलहर के पुष्प वाटिका हो, चाहे बाबा मनोकामना नाथ की पुण्य धाम हो, चाहे वो कल्याणेश्वर स्थान की पुण्य धाम हो, या माता जानकी की पुण्य और पवित्र स्थल जनकपुर धाम हो, ये विश्व की तीर्थ यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु है।
इस पर संसार मर्माहत हो रहा है, संसार आकृष्ट हो रहा है कि ऐसे धरती जहाँ की जल, जहाँ की वायु, जहाँ की मिट्टी खुशबूनुमा है, ऐसे धरती पर आना हर लोग चाहते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो अपने आप को ऐसे पावन धरती पर जन्मे हैं, और आने वाला कल तक हमारे जो नए पीढ़ी आएंगे वो सारे के सारे सौभाग्यशाली हैं। यह धरती तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है, जिससे हमारे समाज का अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगा ही, और इनकी सौंदर्यीकरण विश्वविख्यात होगा। सौंदर्यीकरण विश्वविख्यात होगा निश्चित ही, क्योंकि माता सीता मर्यादा और मानवता प्रेम कहा जाए उसके प्रतीक माना गया है। मनीष सिंह जी हमारे साथ हैं। कल क्या कुछ तैयारी है, कैसे कैसे तैयारियां यहाँ चल रही है? अभी देख रहे हैं कि बुनिया भी यहाँ, बुनिया का व्यवस्था बुनिया छना रहा है, क्या कहेंगे? पूरी जानकारी दीजिए। जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मनीष सिंह के तरफ से बहुत बहुत आभार। यहाँ जो प्रेम का प्रकाष्ठा जो जिसे कहते हैं हम, वो धरती है राम और सीता, जहाँ प्रथम मिलन हुई थी। सबसे पहले ये प्रेम की जगह है और प्रथम मिलन की जगह है, इसलिए इस धरती को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान जो लमसम 31 करोड़ 32 करोड़ के आसपास में राशि दी गई है सौंदर्यीकरण के लिए। इससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा है, और इस जगह का जो व्याख्या है वो व्याख्या शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जब हम लोग राम और सीता पढ़ते हैं, लेकिन मिलन कहाँ हुआ, वही मिलन स्थल है। और इस स्थल की तैयारी के लिए कल माननीय पर्यटक मंत्री अनुशंकर जी, स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर जी, स्थानीय MLC घनश्याम ठाकुर जी, धन न्यास बोर्ड के सदस्य माननीय हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, सभी लोग आ रहे हैं। और जनकपुर महंत, माननीय जनकपुर जानकी महल के जो महंत है वो भी आ रहे हैं। उनका स्वागत करने के लिए हम सारे ग्रामवासी एकत्रित हुए हैं, और सारी रात ये चलता रहेगा। और हम लोग चाह रहे हैं कि इतना भव्य स्वागत हो उन लोगों का कि भविष्य में भी पर्यटक स्थल के रूप में जो ये फुलहर धाम विकसित हुआ है उसके लिए अग्रसर होकर वो लोग भी काम करें। हम मनीष जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वो लीला है जब जो रामायण में वर्णित है और उस तरह की चर्चा होती है यहाँ बागतराग फुलवारी, माता सीता की फुलवारी रही, तो क्या वो कहानी है, वो चर्चा है जो रामायण में वर्णित है? रामायण में वर्णित है यहाँ पे वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण जो हम लोग पढ़ते हैं, धर्म का एक आस्था है। उसमें चर्चित है कि बागतराग जब भी माता जानकी जनकपुर से पुष्प लोढ़ने फुलहर पुष्प वाटिका में आया करती थी, और उसी दरमियान प्रभु श्री राम अयोध्या से आए हुए थे। जिस समय धनुष भंग हुई थी, उसी समय जब वाल्मीकि आश्रम, विश्वामित्र आश्रम बगल में यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर है, रुके हुए थे। और वहाँ से फूल लोढ़ने के लिए जिस समय प्रभु श्री राम फुलहर पुष्प वाटिका आए थे, माता जानकी भी गिरजा पूजन के लिए फूल लोढ़ने इसी पुष्प वाटिका में आई हुई थी, और इसी जगह पे प्रथम मिलन हुआ था उन दोनों का, और उसी समय से ये जगह फुलहर धाम के रूप में व्याख्यात हुआ। फुलहर धाम के रूप में व्याख्यात हुआ। और हमारे साथ मुखिया जी हम जानेंगे क्या जो योजना तैयार की गई है, पटना की कोई कंपनी है उसके द्वारा योजना तैयार की गई, क्या क्या है उस योजना में, किस तरह से इस स्थल को विकसित करेंगे? देखिए, पर्यटन विभाग के द्वारा जब राशि की स्वीकृति की गई बिहार सरकार के द्वारा, इसके बाद कई कंपनी जो निर्माण कंपनी है उन्होंने योजना लेने की प्रयास की, लेकिन अंततोगत्वा मंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो स्वीकार की है, उस कंपनी के द्वारा यहाँ पर विकासात्मक कार्य किया जाना है। मैं बता दूं, इसमें सबसे पहले जो पुण्य धाम है, इन धाम के जो पुष्प वाटिका हैं उनके सौंदर्यीकरण आधुनिकीकरण के साथ है जी। जो तालाब आप देख पा रहे हैं, सर समीप और बागतराग, इन दोनों तालाब के पूर्ण सौंदर्यीकरण है। जी। इसके बाद मुख्य द्वार है, आने वाले आगंतुकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनाया जा रहा है। जो NH 227 आप देख रहे हैं, जो बागतराग से माता गिरजा की पावन मंदिर तक जो सड़कें जाती हैं, NH क्रॉस करने के लिए वहाँ पर फुटवेयर की भी निर्माण करना है। वहीं पर विकसित पार्किंग है, वहीं पर कैंटीन है जहाँ पर श्रद्धालुओं को रहने के लिए व्यवस्थित स्थान बनाया जाए, जहाँ पर दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था हो। जी। और यातायात के साथ जब वो गाड़ी से आते हैं तो उनके लिए एक विकसित पार्किंग की व्यवस्था भी है। साथ ही साथ हम लोगों ने कल परसों हमारे पूजनीय गुरुदेव और
मुठिया बाबा सरकार आए थे, उन्होंने कई मांगे हम लोगों के बीच में फिर से रखे और हम लोगों ने फिर से दोहराया है उस मांग को, जिसमें 2 अतिथि भवन जो काफ़ी विकसित हो, जो आधुनिकीकरण से सजा हुआ हो। दूसरी तरफ 100 श्रद्धालुओं को रहने, खाने-पीने के लिए 100 व्यवस्थित भवन, 100 शौचालय और कई ऐसे हैं जिसमें सत्संग भवन भी हैं, विवाह भवन भी हैं। उन तमाम मांगों को फिर से रखा गया है, जिसको पर्यटन विभाग के द्वारा लिखित रूप से कल हम लोग सौंपेंगे अपने ग्रामीण स्तर से और उनको मंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो वर्तमान में इंजीनियर साहब यहाँ पर हैं, उन्होंने अपनी कंपनी को भी भेजा है। हम लोगों को आशा और विश्वास है और आपके माध्यम से भी कहूँगा कि पर्यटन विभाग इस बात को स्वीकृत करें और एक विकसित फुलहर, व्यवस्थित फुलहर बनाने में सहयोग करें। जो राशि 32 करोड़ लगभग दी गई है, तो क्या लग रहा है कि इस राशि से इसका संपूर्ण विकास हो जाएगा या इसमें और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए विक्रम जी, बात ऐसी है, राशि जो भी स्वीकृत हुआ है वो कहीं न कहीं पूर्ण विकास के लिए नहीं है, लेकिन विकास का कार्य आरंभ किया जा सकता है, पटरी पर लाया जा सकता है, धुरी पर लाया जा सकता है, ये कार्य शुरू हुआ है। इसमें तो 100 करोड़ 500 करोड़ भी कम है। जिस प्रकार की ये धरती है, ऐसे धरती को पूर्ण रूप से विकास करने के लिए, संसार को आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए इनको 100 करोड़ की योजना से अगर काम हो, इसके बाद ये सारा कार्यक्रम हो सकता है। तो चलिए, कल ही का वेला है जहाँ यहाँ पर भूमि पूजन किया जाएगा और जो यहाँ की आधारशिला है या फुलवारी के विकास को लेकर के तो बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री रहेंगे और तमाम नेता, विधायक सुधांशु शेखर है, MLC घनश्याम ठाकुर है, सांसद अशोक यादव है और जो तमाम महंत लोग हैं, सभी को निमंत्रण दिया गया है और सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे और फुलहर का जो कल का माहौल होगा, वातावरण होगा, फिर से त्रेताकालीन समय क्षण दिखाई देगा, जहाँ पर भगवान राम और माता जानकी का प्रथम मिलन जो हुआ था, अदम्य शक्ति और साहस का परिचय देते हुए प्रभु राम ने इस धरती पर अपना कदम रखे थे, जहाँ पर राज रानी के रूप में व्यवस्थित माता जानकी थी और वही से फिर से एक दृश्य दोहराया जाएगा, जिसको बाबा तुलसीदास जी ने कई शब्दावली में कहा है, कई पंक्ति में उन्होंने पिरोया है। बाग तराग बिलोक प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम ही, जो राम ही सुख देत। फिर से राम को सुख देने का क्षण कल्प तैयार किया जा रहा है। कल फुलहर क्या लग रहा है कि कल फुलहर में दिवाली होगी? जी, निश्चित रूप से ये हर्षोल्लास की दिवाली है, राम और सीता के प्रथम मिलन की दिवाली है। प्रथम मिलन की दिवाली है। अध्यक्ष जी, आप इस पूरे प्रक्रिया के आप अध्यक्ष हैं, यहाँ कमेटी है, वहाँ के भी अध्यक्ष हैं। जी, तो क्या संदेश रहेगा मिथिलावासी, देशवासी से? बहुत खुशी की बात है। तमाम मिथिलावासी की ओर से जितने राजनेता है बहुत आ रहे हैं, कल नेपाल से भी आ रहे हैं। बहुत खुशी का माहौल है। सीताराम सीताराम सीताराम, खुशी का माहौल है और फुलहर के जो तमाम युवा हैं वो लग गए हैं कि कल का जो बेला है उसे ऐतिहासिक बनाएंगे। देखिए, ये जो धरा है भगवान राम और माता जानकी की प्रथम मिलन स्थली का धरा है और इस गांव में इतिहास में पहली बार कोई मंत्री जी आकर के पहली बार कार्यक्रम कर रहे हैं। इस गांव में इतना हर्षोल्लास है, जितना खुशी है जिसका कोई ठिकाना नहीं। और हम लोग इतने युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं कि मंत्री जी को भी लगेगा कि हमने कहाँ गया था, कहाँ हमारी कार्यक्रम था। वो जिंदगी में ये दिन याद करके संजो करके रखेंगे। कल का दिन हम जहाँ गए वहाँ हमारी क्या स्वागत हुई। और इसी विधानसभा क्षेत्र से पहले भी वो चुनाव भी लड़ते थे और अभी बगल के विधानसभा में चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं और बिहार के पर्यटन मंत्री हैं। उनसे हम ये मांग करते हैं कि इसको बृहद स्तर पे विकास किया जाए, जो त्रेताकालीन स्वरूप मिल सके। क्या कहेंगे, कल का दिन कैसा होने वाला है? कल का दिन बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है और यह सीता और राम की प्रथम मिलन स्थली है और मैं आपके माध्यम से तमाम सनातनी को इस दिन में आने के लिए आमंत्रण देता हूं। और भगवान राम भी इस धरती पर अयोध्या से चलकर आए हुए थे, तो हम ये भी चाहेंगे कि जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हो उस तौर पर से कि इसको अयोध्या से एक प्रकार से जोड़ा जाए, ताकि जिस प्रकार अयोध्या से भगवान राम माता जानकी से यहाँ प्रथम मिलन के लिए पहुँचे थे, जो भी भक्तजन हैं उनकी राह पर चलते हैं, वो भी जब अयोध्या आए तो इस माता जानकी और राम के प्रथम मिलन स्थल का दर्शन अवश्य करें। अवश्य करें। यदि आप जानकी मंदिर
जनकपुर जाते हैं और यदि घूमने का प्लान अगर करते हैं मिथिला में, तो यह एक धरा है। आप यहाँ आकर के इसका आनंद ले सकते हैं। क्या कहेंगे, कल जो आयोजन है, आप ग्रामीण कितना खुश है? स्वागत करेंगे हम लोग, देखेंगे बहुत आनंद की बात है ना, खुशी जी। की बात है। हाँ, हम लोग स्वागत करेंगे, बहुत खुशी की बात है। आप लोग काफी खुश है। कल हाँ। लग रहा है कि फुलहर में दिवाली होगा। हाँ, हाँ। खुशी रहेगा। पूरा फुलहर खुशी रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? बीरज मोहन यादव। हम फुलहर की जो फुलवारी है, माता सीता की जो फुलवारी है, फुलहर धाम में है। और ये हमारे साथ देख सकते हैं, ये बाबा हैं और इस फुलवारी के माली हैं। माली, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदयाल कामत है। अच्छा। मैं 2 आदमी हूँ, जैसी सादा और रामदयाल कामत। पूरी रूम से फुलवारी को सेवा में लगा हूँ। और हम कितना दिन से आप लगे हैं फुलवारी की सेवा में? ये जब से फुलवारी लगा तब से ही लगा हूँ। तब से आप सेवा में लगे हैं। हाँ, इसको लेकर तीसरी बार लगाया हूँ। कल इसका भूमि पूजन होगा। भूमि पूजन समय बहुत खुशी हूँ। हम तो चाहता हूँ कि जय भगवान मेरे गांव शोर की रास्ता में जुड़ गए और फिर से त्रेता काल की तरह हमारे गांव में राम जी आएंगे और फिर मेरे गांव में दिवाली की तरह खुशियां मनेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या रखे हैं उम्मीद, आगे क्या रखे हैं, क्या क्या महत्वाकांक्षाएं हैं? लग रहा है कि नहीं अब ऐसा हो जाएगा तो हम इस तरह से करेंगे, क्या कुछ? हमें तो ऐसा लग रहा कि कितने बड़े भव्य मेरे गांव बने और हम लोग आगे भी करके सेवा लेते रहें और सेवा करें। ये जो माली है, क्या योगदान रहा यहाँ? जब देख रहे हैं कि यहाँ हरा भरा पौधा सब कुछ है, फूल सारी व्यवस्थित है, तो क्या इनका योगदान रहा यहाँ? देखिए, इनके पीछे जो फुलवारी आप देख पा रहे हैं, ये इनका ही देन है। इन्होंने अपनी निस्वार्थ, अपनी तन मन और यथासंभव धन लगा के इनको संरक्षित करके अभी तक ये बचा के रखे हैं। ये बधाई के पात्र हैं और इनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस फुलवारी में माली का एक पर्सनल छावनी हो। जी, इसके लिए हम मंत्री जी से मांग करेंगे और इस मांग को ज्ञापन के माध्यम से हम सौंपेंगे उनको और चाहते हैं कि इसको बृहद स्तर पे और फुलवारी को डेवलप हो और ये हमेशा उसमें कार्यरत रहे। चलिए, हमारे साथ यहाँ जो कमेटी यहाँ बनी है, कमेटी के सचिव हैं, सचिव है, क्या हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे कि किस तरह का कमेटी है, कमेटी का क्या नाम रखा गया है, कौन कौन लोग हैं इसमें और आगे क्या काम होगा इस कमेटी का? सबसे पहले आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने आकर इस जगह को कल के लिए जो पूरे मिथिलावासी और भारतवासियों को सूचना रात के 9 बज रहे हैं। अभी रात के 9 बज रहे हैं, जिससे इतने ठंडी कड़ाके की ठंडी में आप भी मेहनत कर रहे हैं और हमारे ग्रामवासी भी यहाँ पर आकर कल के प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या इस समिति का नाम कैसे पड़ा और क्या नाम है। मैं बता दूं कि सबसे पहले इस जगह को जब हमारे वर्तमान मुखिया जी चुनाव जीत कर आए तो सबसे पहले उन्हें अपना प्रथम कार्य श्रमदान के साथ इसी तालाब को, कुंभी को, यहाँ से गंदगी को सफाई किया। इसके बाद यहीं से इस धरातल पर कई बार मीटिंग होकर भी कि इस जगह का विकसित कैसे किया जाए, विकास कैसे किया जाए, कई बार मीटिंग हुई, पूरे गांव के लोग, पूरे पंचायतवासी बैठे। फिर इसके बाद कहा कि सबसे पहले ये भूमि जो है वो है कहाँ, पहले खोजा जाए। इसके बाद हम लोग मीटिंग करके सबसे पहले एक नव निर्माण समिति का निर्माण किए जिसका नाम है प्रभु श्री सीताराम प्रथम मिलन स्थल फुलहर धाम। इसके बाद हम लोगों ने 11 सदस्यीय टीम का निर्माण किए जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय हो गए और मैं इस समिति का सचिव। इसके बाद हमारे कोषाध्यक्ष ब्रिज मोहन यादव जी हो गए, रमेश जी सदस्य हो गए, हमारे अमरेश जी, इस एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ है उसके जो सेटलर होते हैं वो हो गए। इस प्रकार से हम लोगों ने इस कार्य को फिर से पटना के धार्मिक न्यास परिषद में इस जमीन को बायोडाटा की मांग किए। फिर उन्होंने हम लोग को कई बार वहाँ पर तारीख पर बुलाया और इसके बाद हम लोगों को जब जो ज़मीन पहले जिसके अंदर में थे उसको तारीख पर बुलाया, उसको नहीं आने पर धार्मिक न्यास परिषद ने हम लोगों को समिति को 1 साल के लिए इस जगह को सुरक्षित और सेवा करने की मौका दिया। फिर हम लोगों ने 1 साल के क्रम में यहाँ पर कई कार्यक्रम किए। इसके बाद प्रवचन भी हुआ मुखिया बाबा के द्वारा और इसके बाद इस बगीचा को निर्माण के लिए हम लोगों ने कई महंतों से मिले। उन लोगों ने यहाँ पर पौधे विभिन्न प्रकार के लाए हैं जिसमें मिथिला के जितने भी फूल हैं अभी वर्तमान में उपस्थित है और आशा है कि हम लोग मेहनत करके विश्व के सभी फूलों को इसमें लगाया जाए। इसके बाद हम लोगों ने कई तारीख पर गए, फिर हमको प्रोग्राम देखा, कार्यक्रम सेवा अच्छा देखा तो 5 साल के लिए हम लोग की समिति को इस जगह को सुरक्षित करने की, सेवा करने की मौका दिया गया। सेवा करने का मौका दिया गया है। तो क्या कल
कितना हर्षित मन हो रहा है? हर्षित मन तो ऐसे हो रहा है जिस प्रकार से जब प्रभु राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे और जब वो अयोध्या लौटे, उस खुशी में जितना अयोध्यावासी खुशी थे उसी प्रकार से हम मिथिलावासी उसी प्रकार से खुशी है। और एक नया दिवाली कल से फुलहर में शुरू होगी और प्रत्येक साल इसी दिन को हम लोग दिवाली के रूप में मनाएंगे। इसी को दिवाली के रूप में मनाएंगे। जो पूरा फुलहर है वो सीताराम नाम से राममय हो गया है। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और आप भी कल इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने और फुलहर जरूर पहुँचे। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।